ये हमारे बीआईए के सदस्य कुंदन जी हैं। इन्होंने आज अपने ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया है और ये यहाँ पर सभी लोगों को कंपनीज एक्ट की, जीएसटी की तथा अन्य जो बिज़नेस के एक्ट्स हैं उसकी यहाँ पर सर्विस लोगों को देंगे। एक बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने उठाया है और हम लोगों को आगे हमारे जितने मेंबर्स हैं उम्मीद है कि उनको ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। थैंक यू जी। बड़ी पहल आपने की है, इतनी कम उम्र में एक बढ़िया कैंपस आपने क्रिएट किया, प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस को लेकर क्या कुछ संक्षेप में? ऐसे मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 2018 के अप्रैल महीने से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस अभी पीछे बर्मा सेंटर में था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट किया हूँ। और जैसा कि यहाँ पे कंपनी लॉ की अगर बात करें हम, तो जैसे बिहार ऐसे देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल एक स्टेट नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर बचा हुआ है वो बिहार जैसे राज्यों का ही होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र का, हरियाणा का और अगर हम गुजरात की बात करें तो जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था वो हो चुका है। तो मेरी भी पढ़ाई वगैरह इंदौर से हुई थी, नागपुर से हुई थी। तो बिहार में आने के बाद मेरा एक ही ये सोच था कि जो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक बेहतर सेवा प्रदान करें, ताकि वो कंप्लायंस के रेस्पेक्ट में वो निश्चिंत रहे। क्योंकि अगर आप कंप्लायंस को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बर्डन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो हमारा एक प्रोफेशनल होने के नाते, कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हम उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या जो भी सर्विस प्रदाता कंपनियां हैं उनके लिए हम बेहतर सर्विस प्रदान करें, और आगे भी ये रहेगा। आगे किसी फाइनेंस कस्टमर को क्या कुछ? हाँ, फाइनेंस कस्टमर के लिए मेरा एक सजेशन ये होगा कि वो खास करके जब भी वो बैलेंस शीट अपना अकाउंट जब बनाते हैं तो उनको ध्यान देना ये होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो होते हैं। तो जब भी वो अपना अकाउंट फाइनल करे, किसी प्रोफेशनल से ज़रूर सलाह लेकर करें, ताकि उनके फ्यूचर के लिए जैसे बैंक लोन लेना हो या प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन करना हो या फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड हो, इन सब चीज़ों के लिए उनको मतलब सुविधा होगी। होता क्या है कि आप जल्दी में अगर अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को नहीं मिलाते हैं, तो इससे आपको आगे आने वाले फ्यूचर में तकलीफ होती है। आज अगर हम देखें तो जीएसटी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स से टैग है। तो होता क्या है कि अब किसी भी जानकारी को आप छुपा नहीं सकते हैं, यानी कि कंप्लायंस के रेस्पेक्ट में आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो तकलीफ आपको होगी। इसमें प्रोफेशनल का भी बहुत बड़ा भागीदारी है कहीं ना कहीं, जिसको हम कोशिश करते हैं कि अपने बिहार में और पटना जैसे शहर में बेहतर सर्विस देकर के इसको सुनिश्चित करें। खास करके बिहार में एसेट की कमी नहीं है, लेकिन कंपनियों की कमी कहीं ना कहीं है। वो कहीं ना कहीं वो शायद लगता है कि कागजों का जो जाल है, प्रोसेसिंग है, वो कहीं ना कहीं उनको दूर लेके जाता है। वो चाहते हैं पेटी में काम करें, डायरेक्ट काम ना करें। उनको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसे जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। तो सरकार की भी मंशा कहीं ना कहीं यही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो एक अनऑर्गेनाइज बिजनेस सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज करें। अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखें, क्योंकि बिहार एक एग्री बेस्ड स्टेट है कहीं ना कहीं, तो इसमें देखेंगे प्रोड्यूसर कंपनी अगर है, एक बेस्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें सब्सिडी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है। तो और कंपनी बना करके देखा जाए अगर, तो सिंपल चीज़ मैं एक आपको बहुत छोटा सा इसके लिए जवाब दूंगा कि जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो स्वाभाविक है उसका लालन पालन तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम कंपनी बनाते हैं तो जस्ट एक लीगल बच्चा ही है, तो इसलिए उसका भरण पोषण करना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और करना चाहिए। इससे करने से कहीं ना कहीं आपका देश तरक्की करता है, आप तरक्की करते हैं और इकोनॉमी में आपकी भागीदारी होती है। तो इससे भागना नहीं चाहिए, ज़रूरत है कि हमको अपडेट रहना है। जीएसटी भी आया तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि बहुत परेशान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, समय से कंप्लायंस कीजिए, आप सुनिश्चित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। ओके। हाँ, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जो पिछले 5 साल से मैं अपना काम मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं MBA फाइनेंस भी हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी से, और मैंने लॉ ग्रेजुएट हूँ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। थैंक यू।